यशस्वी, तेजस्वी और जिन्होंने एक संकल्प बनाया है इस प्रदेश को राष्ट्र पटल पर उभारने का, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का तालियों के साथ मुंगावली की जनता स्वागत करे। अरे ये थोड़ी मुंगावली की ताली हुई भैया, ताली बजाओ। मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे क्षेत्र के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष आलोक तिवारी जी, हमारे प्रभारी महेंद्र यादव जी, विजयपुर से हमारे विधायक रामनिवास जी, मंच पर आसीन रविंद्र सिंह लोधी जी, राजेश यादव जी, महेंद्र यादव जी, रविंद्र नरवरिया जी, माधवराव यादव जी, चंद्रभान सिंह डांगी जी, गजराम सिंह जी पूर्व विधायक, मलकीत सिंह जी, नरेश ग्वाल जी, हमारे समस्त मंचासीन महानुभाव, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद मेरी मुंगावली की जनता। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए हैं। सिंधिया परिवार का इनके साथ एक संबंध सदियों पुराना है। उज्जैन के महाकाल लोक का नेतृत्व हमारे मोहन यादव जी करते हैं, और आज इस मुंगावली के धरती पर एक ऐसी तालियों का स्वागत दो जो मोहन यादव जी भी याद रखेंगे जब उज्जैन वापस आएंगे। जानकी मैया की, जानकी मैया की, जानकी मैया की, भगवान महाकाल की, भगवान महाकाल की, भगवान महाकाल की। आज जिस मुंगावली के धरती पर हम खड़े हैं, इस मुंगावली के धरती में सिंधिया परिवार की हर पीढ़ी, चाहे मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों, चाहे 2002 में जब आपके समक्ष पहली बार मैं आया था, भरपूर आशीर्वाद इस मुंगावली की जनता ने सदैव सिंधिया परिवार के मुखिया को दिया है। मेरे भाई और बहनों, इस मुंगावली की मेरी परिवार को मैं नतमस्तक होता हूं और प्रणाम करता हूं। आपका और हमारा एक पारिवारिक संबंध है, एक हृदय का संबंध है, एक ऐसा संबंध है जो मैं अपने मस्तिष्क में नहीं लेकिन मैं अपने हृदय में महसूस करता हूं। मेरे भाई और बहनों, मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव बचपन से हमें सिखाया था कि ये याद रखना, सिंधिया परिवार का मतलब क्या है। सिंधिया परिवार का मतलब केवल मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा केवल नहीं। सिंधिया परिवार का मतलब ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक नागरिक सिंधिया परिवार का सदस्य है। और इसलिए जब आपके घर में सुख और खुशी का माहौल हो, उस माहौल में आप शायद हमें न पाओ, लेकिन जब जब संकट की घड़ी आई हो, दुख के बादल आए हो, और कोई आए या न आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ खड़ा है। मेरे भाइयों बहनों, वही कोरोना काल जब एक एक व्यक्ति संक्रमित होता था, पहला फेज जब ना रेमडेसिविर था, ना कोई इलाज था, केवल ऊपर वाला होता था, उस समय में जब मैं भी संक्रमित हो गया, अस्पताल में था, 60% मेरे फेफड़े प्रभावित हुए,
जब मुझे मुंगावली से फोन आए, अशोकनगर से फोन आए, चंदेरी से फोन आए कि ऑक्सीजन की कमी है, उसी समय में रक्षा मंत्री जी को फोन करके भारतीय वायुसेना का बड़ा विमान ग्वालियर में लैंड करवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से बात करके अंदर टैंकर ऑक्सीजन के ठोस ठोस के रांची भेजा, ऑक्सीजन भरवाया, रेल से ग्वालियर भेजा, अनलोड करवाया, छोटे सिलेंडर में डलवाया और चंदेरी, अशोकनगर और मुंगावली में मैंने आप लोगों के लिए भिजवाया मेरे भाई और बहन। और यही स्थिति जब अभी ओलावृष्टि हुई 1.5 महीने पूर्व, जब ओलावृष्टि हुई 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 90 किलोमीटर लंबी पट्टी गुना से घुसी अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी होते हुए, पिछोर होते हुए, खोड़ होते हुए, नरवर और करेरा तक गई। 200 ग्राम प्रभावित हुए, 20,000 किसान प्रभावित हुए। फौरन मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को फोन किया। तत्काल उन्होंने कलेक्टर और सभी प्रशासनिक अफसरों को कहा 48 घंटे के अंदर आपके खेत और खलियान में मोहन यादव जी के आदेश पर पटवारी और तहसीलदार पहुंचकर नुकसान का मुआवजा किया गया मेरे भाई और बहन। और 48 घंटे में प्रवास जब पे मैं आया, 28 गांव का मैंने स्वयं दौरा किया और एक एक किसान का केवल ढाढ़स नहीं बढ़ाया, लेकिन एक एक किसान के हाथ में 5,000 रुपया का चेक नहीं, 10,000 रुपया का चेक नहीं, ये मोहन यादव जी का कमाल है। 50,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख रुपए का चेक भी एक एक किसान के हाथ में दिलवाया। तालियों की गड़गड़ाहट से मोहन यादव जी का धन्यवाद करो। तो ये आपका और हमारा संबंध है, सुख दुख के साथी हैं हम। जब आपके ऊपर कठिनाई आती है तो आपका रक्षक आपके लिए खड़ा होता है मेरे भाई और बहनों। और ये कमाल इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में मोहन यादव जी। अब आपके समक्ष मैं खड़ा हूं हाथ जोड़ के कि डबल इंजन की सरकार तो है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे? बनाओगे? नतमस्तक होकर प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी और मुंगावली में आपका सेवक को आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर दो मेरे भाई और बहनों। अभी ब्रिजेन कह रहे थे, जब पहली बार मैं मुंगावली में आया, इस मुंगावली में विकास का नाम का कोई चीज नहीं था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। श्रीमान बंटाधार ने यह हाल कर दिया था मध्य प्रदेश का। मुंगावली से पिपरई की सड़क, मुंगावली से बीना की सड़क, मुंगावली से अशोकनगर की सड़क, आपको याद है 4-4 घंटे लगते थे हम लोगों को देखना पड़ता था कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। पिपराई से होते हुए अशोकनगर की सड़क, मुंगावली से मतावली की सड़क, मुंगावली के अमरोद से कोलारस के मेगोनाबाड़ा की सड़क, और तो और क्या शाडोरा से करीला माता के मंदिर तक भी 53 किलोमीटर की सड़क 125 करोड़ की मोहन यादव जी ने दिलवाया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करें। सड़कों का अंबार हो गया, बिजली की किल्लत थी, एक एक गांव में बिजली की कठिनाई थी, बिजली नहीं आती थी। आज मुंगावली में एक एक खंबा जो आपको दिख रहा है, एक एक तार जो आपको दिख रहा है, खून पसीने से मैंने आपके लिए लगाया मेरे भाई और बहनों। गांव गांव में सब स्टेशन, अमरोद हो, बंगला चौराहे हो, बहादुरपुर हो, बमोरी चंदेरी हो, विक्रमपुर हो, अमोदा हो, मलावनी हो,
एक एक सब स्टेशन 5-5 करोड़ का नियम है, एक ब्लॉक में एक सब स्टेशन लगना चाहिए। है सारे सब स्टेशन आपके लिए मैंने लगा के रख दिए। जहां सब स्टेशन लगे हैं, जहां सड़कें बनी हैं, वहां एक ट्रेन मुंगावली नहीं रुकता था। स्टेशन था हमारे पास पर वीरान था। अशोकनगर का यही हाल था। आज एक एक ट्रेन मैं अशोकनगर में रुकवा रहा हूं और मुंगावली के लिए अभी चुनाव के पहले 4 ट्रेन मैंने रुकवा दी है। तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी, उदयपुर से शालीमार एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर और सूरत मुजफ्फरपुर की गाड़ी भी आपके लिए रुकवा दी है। यहां देश के किसी कोने में जा सकते हो। केंद्र विद्यालय शिक्षा के लिए हमने मुंगावली में लगवाई। लोग कहते थे सपने दिखा रहे हैं। अरे सपनों को साकार करना है, संभव है तो कार्य किसी और के पास जा सकते हैं। असंभव कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा आपके लिए मेरे भाइयों ने। और आज ITI भवन दिया है, सिंचाई की योजना मल्हारगढ़ की, एक एक विकास और प्रगति की योजना मुंगावली के लिए बनाई है। और आपको मैं विश्वास देता हूं, आपका आशीर्वाद रहे 7 तारीख को, तो जो आप मांगोगे वो भी मैं करूंगा और जो आप नहीं मांगोगे वो भी सिंधिया परिवार का मुखिया आपके लिए करेगा मेरे भाई और बहन। केंद्र में मोदी जी है। भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन की योजना मुफ्त में। कितने लोगों को यहां राशन मुफ्त मिलता है? हाथ उठाओ। किसी प्रधानमंत्री ने आपके बारे में नहीं सोचा। केवल एक प्रधानमंत्री ने सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा मेरे भाई और बहन। कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है? यहां 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज। पुराने जमाने में अगर कोई बीमार हो जाता था तो या तो कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता था और या तो ऊपर चला जाता था। आज 5 लाख का कवरेज। भगवान न करे अगर कोई बीमार हो जाए, और कोई है या नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़े हैं मेरे भाई और बहनों। मेरे भाइयों के लिए उज्ज्वला की योजना, गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर। मेरी कितनी उज्ज्वला बहना है? हाथ उठाओ। गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिल गया। अब आप चिंता मत करो, अगले 5 साल में जो आज सिलेंडर आपको उठाना पड़ता है, पाइप के द्वारा गैस आपके घर में पहुंचाया जाएगा मेरे बहना। मेरे किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं यहां? हाथ उठाओ। कितना मिलता है? 12,000, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और 6,000 रुपया। अरे बोलो। और एक प्रश्न है, अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो 6,000 मिलता है। बड़े भाई, ये पॉकेट से पैसा निकालकर आपके पॉकेट में डालने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने मेरे भाइयों। जिस प्रधानमंत्री ने मातृ शक्ति के बारे में सोचा है। मेरी लाडली बहना कितनी है यहां? हाथ उठाओ लाडली बहना। 1250 रुपया हर माह आपके खाते में आ रहा है। और मोहन यादव जी का संकल्प है कि 1250 को 3,000 रुपया हम लोग कर लेंगे 5 साल के अंदर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रधानमंत्री ने 500 साल पुराना सपना, भारत का राम मंदिर स्थापित करने का सपना साकार किया, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया मेरे भाई और बहनों। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की,
सियावर रामचंद्र की। तो जिस प्रधानमंत्री ने आपके घर में राशन पहुंचाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आपके घर में एक एक घर में आवास बनाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दिया हो, आप उस प्रधानमंत्री का साथ दोगे? हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो। एक एक वोट 7 तारीख को डलेगा। पूर्ण बहुमत के साथ डलेगा। एक वोट नहीं छूटेगा। गर्मी का मौसम है, जल्दी सुबह जाके वोटिंग करेंगे। हाथ उठाओ, कमल का फूल बनाओ और एक एक वोट 7 तारीख को डलेगा पूर्ण बहुमत के साथ। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हमारा प्रयास और होगा गुना मुंगावली का कई गुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।